काबुल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल देखते ही देखते एक भयानक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। पूरी 400 लाशें जमीन पर गिरती हैं और आसमान से ये मौत बरसाने वाला नया टेरर मास्टर देश कौन है? पाकिस्तान। एक नंबर का कायरना हमला। एक तरफ ईरान में अमेरिका और इजराइल आपस में वर्ल्ड वॉर खेलने में बिजी हैं और ठीक इस ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन का नाजायज और बुजदिलाना फायदा उठाकर पाकिस्तान ने चोरी छिपे अफगान हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्राइक पेल दिया। रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया के ठीक बगल में अब एक बिल्कुल फ्रेश धुआंधार वॉर फ्रंट पूरी तरह से फट चुका है। पाकिस्तान का वही घिसा पिटा सफेद झूठ वाला दावा है कि उन्होंने सिर्फ टेरर नेटवर्क पर स्ट्राइक की है। मंडे रात के ठीक 9 बजे थे और काबुल गहरी नींद में था। तभी आसमान से इन बुजदिलों ने मौत की आग बरसा दी। बिना किसी डर के पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने सीधा डूरन लाइन क्रॉस की और किसी सड़क छाप गुंडे की तरह अफगान कैपिटल के बिल्कुल सीने में घुस गए। और इन बहादुरों का टारगेट क्या था? कोई मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि एक 2000 बेड का ड्रग ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। जरा सोचो इनकी औकात। इतनी मैसिव मेडिकल बिल्डिंग को इनके जेट्स ने कुछ ही सेकंड्स में उड़ाकर धूल चटा दी। इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल्स की हेडलाइंस देखो। अब तक 400 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और 250 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हालत में सड़कों पर तड़प रहे हैं। 2021 में यूएस फोर्सेस के भागने के बाद से काबुल की सड़कों ने ऐसी भयानक तबाही कभी नहीं देखी थी। ये उसके बाद का सबसे बड़ा और सबसे कायरतापूर्ण अटैक है। लेकिन इनकी बेशर्मी यहीं पर खत्म नहीं होती बॉस। एक तरफ काबुल की बेचारी रेस्क्यू टीम्स रोते हुए मलबे के नीचे से आम लोगों की बॉडीज निकाल रही थीं और ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद के एसी कमरों में बैठकर झूठ और धोखे की एक बिल्कुल नई घटिया स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। पाकिस्तान के पीएम के सो कॉल्ड स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी की बेशर्मी देखो जरा। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनकर आपका खून खौल जाएगा। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके मीडिया के आगे आकर बोल दिया कि भाई हमने तो किसी अस्पताल पर बॉम्ब ही नहीं गिराया। जबकि पत्थर की लकीर जैसा सच ये है कि इन बुजदिलों ने जिस जगह को राख बनाया वो टेक्निकली अफगानिस्तान का उमर एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल था। सफेद झूठ की भी आखिर कोई लिमिट होती है। और अब इनकी फ्रॉड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का नेक्स्ट लेवल ड्रामा सुनो। बड़े चौर में आकर दावा पेल रहे हैं कि अपने नए प्रोपोगेंडा ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत इन्होंने सिर्फ नांगरहार और काबुल में मिलिट्री और एमओ डंप्स उड़ाए हैं। मतलब दुनिया को बिल्कुल अंधा और बेवकूफ समझ रखा है क्या? आंखों में धूल झोंक कर पब्लिक के आगे एकदम सफेद झूठ बेच रहे हैं। पर झूठ के पैर कहां होते हैं बॉस? इनका ये सस्ता प्रोपोगेंडा 2 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाया। आज अपना एक्स प्लेटफॉर्म खोलकर देखिए, इनकी सारी पोल खुल चुकी है। अफगान लोकल टीवी नेटवर्क्स ने ग्राउंड जीरो की बिना फिल्टर वाली रॉ फुटेज अपलोड कर दी है और इनके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा मारा है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एएफपी ने, जिसकी ग्राउंड टीम ने वहां खुद अपने हाथों से आम नागरिकों की लाशें काउंट की हैं। पाकिस्तान के इस धोखेबाज ऑपरेशन गजब और इनकी ढोल पीटने वाली प्रिसीजन स्ट्राइक का असली खौफनाक चेहरा बस यही है। सड़कों पर बिखरी हुई बेगुनाहों की लाशें और धू धू कर जलता हुआ एक अस्पताल। लेकिन ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो तबाही की आग इन बुजदिलों ने लगाई है ना, ये सिर्फ काबुल की सड़कों पर जाकर बुझने वाली नहीं है। आगे इस वीडियो में मैं आपको डंके की चोट पर बताऊंगा कि इस घटिया वॉर का सीधा, डायरेक्ट और सबसे खतरनाक असर इंडिया और स्पेसिफिकली हमारे कश्मीर पर कैसे फटने वाला है। पर आने वाले इस संगीन खतरे को समझने से पहले हमें आज के इस बुजदिलाना हमले का सबसे बड़ा और दिमाग घुमाने वाला राज डिकोड करना ही होगा, क्योंकि इस भयानक तबाही के बीच एक चीज बिल्कुल हजम नहीं हो रही। काबुल कोई बॉर्डर पर बसा छोटा मोटा कचरा गांव नहीं है जिसे ऐसे ही उड़ा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी जेट्स एक दूसरे देश के कैपिटल के इतने अंदर तक पहुंचे ही कैसे? बिना किसी रोक टोक, बिना रत्ती भर रेजिस्टेंस के उन्होंने आसमान से आग की बारिश कैसे कर दी? अगस्त 2021 याद करो, जब अमेरिका अपनी पूंछ दबाकर अफगानिस्तान से निकला था तो आते आते अपने पीछे अरबों डॉलर के डेडली हथियार फ्री में गिफ्ट कर गया। आज इन तालिबान के पास हजारों अमेरिकन हमवीज, लेटेस्ट M4 कार्बाइन्स और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जरूर खड़े हैं। जमीन पर तो इनका छत्र छाया वाला पूरा कंट्रोल है, लेकिन आसमान में इनकी ताकत लिटरली जीरो है। अमेरिका ने वहां जाते वक्त इनके भले के लिए कोई सरफेस टू एयर मिसाइल्स या अर्ली वार्निंग रडार का नेटवर्क तो छोड़ा ही नहीं था। और इस एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजिकल वैक्यूम का सबसे घटिया नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान एयरफोर्स को एक लंबा एंडलेस फ्री पास मिल गया कि आओ और सीधा तबाही मचाओ।
अब इन पाकिस्तानी जेट्स आराम से अफगान एयरस्पेस में ऐसे घूमते हैं जैसे इनके खुद के बाप का बगीचा हो। आराम से आसमान से टारगेट लॉक करते हैं और नीचे हेवी बॉम्ब्स गिराकर निकल लेते हैं। इन्हें रत्ती भर डर नहीं है कि नीचे से कोई ग्राउंड मिसाइल आकर इनका स्वागत करेगी। अफगान गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद का नया बयान देखो। उन्होंने इस एयर स्ट्राइक को वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स बोला है। इसे पब्लिकली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का नाम दे दिया है। अब यहां थोड़ा रुको और इस माइंड ब्लोइंग आयरनी को समझो। भाई, ये वही आइसोलेटेड तालिबान गवर्नमेंट है जो रोज यूएन के ह्यूमन राइट्स को रिजेक्ट करती है। अपने देश में औरतों को अकेले बाहर निकलने नहीं देते, उन्हें स्ट्रिक्ट लोकल लॉस चाहिए। लेकिन जैसे ही आसमान से अपने ऊपर बॉम्ब गिरे तो अचानक इन्हें वेस्टर्न लीगल आर्किटेक्चर की याद आ गई। मतलब खुद पब्लिक स्क्वायर में सजा दो तो इंटरनल मैटर, और दूसरा बॉम्ब गिरा दे तो इंटरनेशनल लॉ का रोना। देखो, उनका आपस में जो भी चल रहा है वो उनका इंटरनल मैटर हो है, लेकिन उन 400 बेकसूर लोगों की जान जाना सीधे सीधे इंसानियत का कत्ल है। लेकिन कमंडी पाकिस्तान को इनके आंसुओं से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। पर पाकिस्तान के ये सेल्फ प्रोक्लेम जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट एक छोटी सी चीज भूल रहे हैं। जब आप आसमान से अंधाधुंध मौत की आग बरसाते हैं तो जमीन पर सिर्फ आपका दुश्मन नहीं मरता, बल्कि पूरा का पूरा इंसानी निजाम जड़ से हिलकर रह जाता है। काबुल के इस हॉस्पिटल स्ट्राइक और पिछले पूरे 2 हफ्तों की नॉन स्टॉप लड़ाई का डायरेक्ट रिजल्ट सुनो। बॉर्डर के दोनों तरफ स्ट्रिक्टली 1,15,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। जरा दिमाग लगाओ, 1,15,000 लोग, जिनमें छोटे बच्चे और बेचारे बुजुर्ग शामिल हैं। पाकिस्तान ने तोरखाम और चमन जैसे बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग्स को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया है। ट्रेड रुक गया है, ट्रक्स की लंबी कतारें खड़ी हैं और लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। यही है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन। इन बेवकूफों को बड़ी गलतफहमी थी कि बॉम्ब गिराकर वो दुश्मन को आराम से पीछे धकेल देंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा अपने खुद के लिए एक नया सेल्फ मेड नाइटमेयर खड़ा कर लिया है। ये जो लाखों शेल्टरलेस रिफ्यूजीज घूम रहे हैं, ये आखिर जाएंगे कहां? जब इनके पास खाने को एक निवाला नहीं होगा और सर पर छत नहीं होगी, तो ये पूरी की पूरी डेस्परेट भीड़ पलट कर वापस पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ ही घुसेगी ना। एक तरफ भिखारी पाकिस्तान पहले से ही अपनी डूबती इकोनॉमी बचाने के लिए IMF के आगे कटोरा लेकर रो और गिड़गिड़ा रहा है, और ऊपर से अब ये नया भयानक रिफ्यूजी क्राइसिस इनकी बची कुची मजाक बन चुकी स्टेबिलिटी को भी पूरी तरह निचोड़ कर रख देगा। अब सवाल ये है कि इतने बड़े नुकसान और दुनिया भर से गालियां खाने के बाद भी इस्लामाबाद के उन जनरल्स ने इतना बड़ा सुसाइडल रिस्क आखिर लिया ही क्यों? क्या उन्हें ये आने वाला रिफ्यूजी क्राइसिस और इकोनॉमिक तबाही दिखी नहीं थी? बिल्कुल दिखी थी, पर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की फटी पुरानी किताबों में इंसानियत नाम के शब्द से ज्यादा उनकी उस रद्दी मिलिट्री डॉक्ट्रिन की औकात है। पाकिस्तान की सो कॉल्ड मास्टरमाइंड मिलिट्री इंटेलिजेंस एक बहुत ही रिजिड और स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन पर चलती है। उनका एब्सोल्यूट मानना है कि भाई साहब, TTP वहां अकेले ऑपरेट थोड़ी कर रहा है। इनकी खुद की बनाई थ्योरी है कि TTP के ये लड़के इन क्राउडेड अफगान सिटीज को छुपने और बचने के लिए यूज करते हैं और इन बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स को एक ऑपरेशनल कवर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके घटिया हिसाब से यहां आम नागरिक और आतंकी का स्पेस आपस में कन्वीनियंट तरीके से मर्ज हो जाता है। तो बेसिकली इस इनोसेंट 2000 बेड फैसिलिटी को जिंदा राख में बदलकर इस्लामाबाद ने अपना एक ब्रूटल ब्लड थर्स्टी टेस्ट केस रन किया है। उन्होंने काबुल को बिना किसी शर्म के एक सीधा, कोल्ड ब्लडेड और क्रिस्टल क्लियर मैसेज थोप दिया है। अगर आगे से TTP को अपने देश में रत्ती भर भी फिजिकल सैंक्चुरी या पनाह दी, तो हम तुम्हारा अपना खड़ा किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही मिट्टी में मिलाकर डस्टबिन में डाल देंगे। अब इनका ये सड़क छाप मिलिट्री लॉजिक पेपर पर सुनने में तो बिल्कुल शार्प लगता है, लेकिन इस पर एक पैसे का भरोसा करना उतना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। और वजह सबको पता है, क्योंकि ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद झूठ, धोखे और आतंक का सबसे बड़ा जनक पाकिस्तान है। अब ये कोई आम छोटी मोटी बॉर्डर स्कर्मिश बिल्कुल नहीं रह गई है। ये प्रॉपर फुल स्केल इंटरस्टेट लड़ाई में कन्वर्ट हो चुकी है, जो आगे जाकर और भयानक होगी। पर इस एग्रेसिव एटीट्यूड के पीछे बड़ा धोखा है। दुनिया को काबुल का खून दिखा रहे हैं, पर सच तो ये है कि असली आग इनके खुद के घर में धू धू कर जल रही है, क्योंकि इनका असली हेडेक उस अफगान बॉर्डर पर है ही नहीं। आओ इस पूरे मैप को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जब सारी मीडिया सिर्फ TTP और डूरन लाइन चिल्ला रही है, पाकिस्तान अपनी दूसरी तरफ बुरी तरह टूट रहा है। इनके साउथ वेस्ट रीजन में खतरनाक बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बैठे हैं
जो लिटरली इस्लामाबाद की सो कॉल्ड सॉवरेंटी की कुत्तों की तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं और इनके उन प्यारे डटे हुए चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को डरा डरा कर वहां से भगा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद ने अचानक इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? इसके पीछे की डेस्परेशन समझनी है तो थोड़ा फरवरी 2026 की टाइमलाइन देखो। जनवरी के आखिर और ठीक फरवरी के शुरू में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक के बाद एक लगातार हमले करके पूरे हफ्ते पाकिस्तान की नाक में वो दम कर रखा था कि इनकी सांसें अटक गई थी। और इनकी बेइज्जती का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स सुनो। तभी ठीक 6 फरवरी को इनके अपने कैपिटल इस्लामाबाद की ही एक शिया मॉस्क में ISKP ने आकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया, जिसमें ऑन द स्पॉट 31 बेगुनाह लोग मारे गए। पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपने ही घर में बुरी तरह फेल हो चुकी थी। ना तो वो आतंकियों से अपने आम नागरिकों को बचा पा रही थी और ना ही CPEC के उन VIP चाइनीज इन्वेस्टर्स को रत्ती भर की सिक्योरिटी दे पा रही थी। अपनी इस इंटरनल नाकामी और डेस्परेशन को छुपाने के लिए उन्हें काबुल में एक बड़ा तमाशा क्रिएट करना पड़ा। उन्हें लगता है कि इन अफगान सेफ हेवन्स से ही बलोच मिलिटेंट्स को उनकी लॉजिस्टिकल लाइफलाइंस मिलती हैं। तो बस इन घटिया स्ट्रैटेजिस्ट्स ने उन्हीं सप्लाई लाइंस को काटने और अपनी खुद की मजाक बन चुकी मिलिट्री नाकामी से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उठाकर सीधा एक अस्पताल पर हेवी बॉम्ब गिरा दिया। अब यहां आकर गेम पूरी तरह बदल चुका है। दोहा के उन महंगे AC कमरों में बैठकर जो बड़ा सा अक्टूबर सीज फायर का नाटक रचा गया था ना, आज उस कचरे वाले एग्रीमेंट की इन दोनों ने मिलकर पूरी तरह धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उन अमीर गल्फ स्टेट्स को बड़ी गलतफहमी और घमंड था कि अपना मोटा पैसा देकर इन दोनों को आराम से मुट्ठी में कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन देखो इनकी औकात, आज इनकी वो सारी महंगी डिप्लोमेसी बिल्कुल मिट्टी में मिलकर बर्बाद हो गई है। रावलपिंडी और काबुल पर अब किसी का कंट्रोल नहीं। पैसा फेंक कर लड़ाई रोकने का टाइम अब चला गया। अब वक्त हथियारों का है। दोनों तरफ फुल लोडेड भारी हथियार हैं और दोनों का दिमाग इस वक्त बिल्कुल गर्म है। लिख कर ले लो, ये वॉर अब किसी के बाप से रुकने वाली नहीं है मेरे दोस्त। ये आगे चलकर सीधा एक फुल स्केल कंप्लीटली अनरेस्ट्रिक्टेड कोलिजन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहां अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल हमारे खुद के लिए पूछा जाना चाहिए। जब इनकी पूरी की पूरी फटी हुई फौज अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान और TTP के साथ इस ओपन वॉर में बुरी तरह उलझी होगी, तो इसका इंडिया पर डायरेक्ट क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब छुपा है स्ट्रैटेजिक वैक्यूम में। पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट्स पे लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो अपने हेवी मिलिट्री एसेट्स, सर्विलेंस ड्रोन और एलीट कमांडोज को डूरन लाइन पर शिफ्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनका ध्यान हमारे कश्मीर बॉर्डर और LOC से थोड़ा हटने वाला है। सरफेस लेवल पर देखने से लगता है कि इंडिया के लिए ये एक बड़ी रिलीफ की बात है, लेकिन मेरा एनालिसिस एक बहुत ही डार्क थ्योरी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या पता ये पूरा शिफ्ट एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा हो। डीप स्टेट और ISI हमेशा प्लॉसिबल डिनायबिलिटी, मतलब पब्लिक के आगे सीधा साफ मुकर जाने के डॉक्ट्रिन पर काम करते हैं। हो सकता है वो अपनी रेगुलर आर्मी को जानबूझकर वेस्ट में उलझा रहे हैं, ताकि कल को अगर कश्मीर या इंडिया के किसी और हिस्से में कोई बड़ा टेरर अटैक हो तो इस्लामाबाद दुनिया के सामने आराम से हाथ खड़े कर दे। वो विक्टिम कार्ड खेलकर सीधा बोल देंगे कि भाई, हम तो खुद अफगान बॉर्डर पर एक फुल स्केल वॉर में फंसे हैं, हमारे पास इंडिया पर फोकस करने की कैपेसिटी कहाँ है। और यही वो ट्रैप है जिसके लिए हमारी फोर्सेस को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हिस्ट्री गवाह है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस तरह बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट होती है, तब तब वहां के पाले हुए नॉन स्टेट एक्टर्स और रोग स्प्लिंटर ग्रुप्स अपनी औकात दिखाने के लिए अचानक एक्टिव हो जाते हैं। इस केओस और तबाही का नाजायज फायदा उठाकर वहां नए टेरर ग्रुप्स पनप सकते हैं, जिन पर शायद कल को खुद पाकिस्तान का भी कंट्रोल ना रहे। और ये ग्रुप्स अपना नाम और रेलेवेंस दिखाने के लिए इंडिया के खिलाफ जरूर कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन जल्दी से कमेंट्स में ड्रॉप करो। जय हिंद।